आज जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं वो फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हैं, वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सटर्नल लेना है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना है, उसमें एक करेंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस्ड करना है, तो उसके बाद वहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, उस फोर्स का डेरिवेशन हम लोगों को करके निकालना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड हमने इस वाई एक्सिस में इसका मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में। और बच्चा यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम लोग इस डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हो गया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट का डायरेक्शन किधर है बच्चा लोग? एक्स एक्सिस के तरफ। तो आप लोगों ने करंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि करंट अगर इस तरह से कंडक्टर में फ्लो करता है ना बच्चा, अगर करंट इस तरह डायरेक्शन से फ्लो करता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ठीक है, जो फ्री चार्ज पार्टिकल होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब करंट इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। अगर आप करंट को इस डायरेक्शन में देते हैं, इस डायरेक्शन में करंट को देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो जाता है? इधर हो जाता है। मोशन किधर होगा? इधर होगा। और किस वेलोसिटी से होता है? तो बाबू यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब करंट में आप लोगों ने किया होगा। ठीक, तो इस कंडक्टर पर एक फोर्स आएगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर फोर्स आएगा। ठीक है, ये फोर्स आएगा। ठीक, ये फोर्स आपका ये जो बोर्ड में बना हुआ है एक्चुअल में इस तरह का डायरेक्शन में बना हुआ है। क्लियर है? तो इसका डेरिवेशन पहले करेंगे मैग्नीट्यूड, उसके बाद इसका डायरेक्शन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे किया जाए? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका डेरिवेशन किया हुआ है। और वहाँ पर फोर्स आपका निकला हुआ था एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स, ये वाला फोर्स का फार्मूला आप कहाँ से ले आए? ये इससे पहले का डेरिवेशन है जिसमें एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड करते हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है उसका फार्मूला आया था क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न को बदला गया है, यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस्ड किया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखें, बोल तो वही बात रहा है, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर में उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और उसको करंट के वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हम मानते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को देखो, पहले समझाने के लिए कर रहे हैं कि करंट आपने इधर दिया तो इसके पास तो वेलोसिटी है, तो क्या ऐसे नहीं बोला जाए कि ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसमें चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड किया गया और वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी किधर है? इस तरफ है। तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है तो कितना फोर्स लगता है? क्यू वी बी साइन थीटा लगता है। क्लियर है? तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी तो हम करंट कैरिंग कंडक्टर को नहीं देख रहे हैं, हम एक चार्ज पार्टिकल को देख रहे हैं जो कि मूविंग है और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। ठीक है, और कैसा प्लेस्ड है? 90 डिग्री। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कैसा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बनता है यहाँ पर एफ बी इक्वल टू क्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको क्या लिख देंगे? वी डी, और मैग्नेटिक फील्ड बी, साइन तुम्हारा कितना फिगर में दिख रहा है? 90, तो एफ बी इक्वल टू क्यू वी डी बी। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं इसमें कितना ऐसा इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? क्वांटाइजेशन करके प्रॉपर्टी पढ़े थे आप लोगों ने चार्ज का, तो Q इक्वल टू क्या होता है? एनी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या से मल्टीप्लाई करो? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे बच्चा इस कंडक्टर का? देखो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ आपने दिया है
तो इससे अगर गुना करोगे तो वॉल्यूम ही निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया। तो ए एल करके भी हम लोग वॉल्यूम को बोला जा सकता है। तो Q N E और यहाँ पर ए एल। तो बच्चा Q को हटा करके चार्ज को हटा करके आप उसके जगह पर क्या बैठाइए, फोर्स में F इक्वल टू क्यू वी डी बी जो लिखे हुए हैं इसमें Q को चेंज कीजिए। Q का वैल्यू निकाला है आपने NEAL VDB। अब बच्चा लोग एक रिलेशन होता है, ये आपने करंट चैप्टर में पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, I इक्वल टू NEA VD। देखो ये पोर्शन आपको मिल रहा होगा, N मिल रहा होगा, E मिल रहा होगा, A मिल रहा होगा, VD मिल रहा। इन सभी को हटा करके आप लिख सकते हैं IBL, ठीक है, IBL इसको लिखा जा सकता है। अगर इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको ऊपर एरो दीजिए और IL क्रॉस, ये करंट एलिमेंट हो गया, ये B हो गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन आप कैसे निकालिएगा, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कीजिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कीजिएगा, या वेक्टर का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। वेक्टर का इस्तेमाल करके कैसे निकालिएगा, I का गुना I से आप स्टार्ट कीजिएगा, B तक पहुंचने का कोशिश कीजिएगा। I से अगर स्टार्ट करते हैं B तक जाते हैं, अगर वो एक सर्कुलर पाथ लेना पड़ेगा, अगर वो पाथ क्लॉकवाइज रहा तो तुम्हारा फोर्स नीचे की ओर आएगा। अगर वो सर्कुलर पाथ I से लेकर के B तक जाने का जो रास्ता है वो एंटी क्लॉकवाइज से घूमता हुआ रहा तो आपका फोर्स ऊपर की ओर रहेगा। अब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको याद करने के लिए ऐसा लेटर यूज़ कीजिए, बिल, BIL, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम दोनों डायरेक्शन को यूज़ करके हम बता रहे हैं। जैसे I से आपको कहाँ पहुँचना है, B के तरफ पहुँचना है। कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन आप लोगों की तरफ, बाहर की तरफ। लेफ्ट हैंड से भी पता कर सकते हैं, जैसे ये B है, ये करंट है और ये तुम्हारा फोर्स है। तो देखो B ऊपर की ओर है, करंट इधर है, फोर्स तुम लोगों की तरफ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो आज के बाद अगर वैसा सिचुएशन आ गया तो उस समय फोर्स आप क्या बोलोगे, उस समय फोर्स बोलोगे, अगर वेक्टर में नहीं बोलना है और तुम्हारा केस 90 डिग्री का है, अगर केस 90 डिग्री का है तो तुम तो बोल सकते हो बिल, याद रखने के लिए BIL बिल का यूज़ कर सकते हो। या वेक्टर में जब बोलना है तो ऐसा लेटर को आगे पीछे आप नहीं कर सकते हो। वेक्टर में बोलना है तो हमेशा IL करंट एलिमेंट इंटू B, तब जा कर के तुम्हारा ये लेटर होगा। ये फार्मूला तब यूज़ कर सकते हैं जब साइन थीटा तुम्हारा क्या हो, 1 हो, मैक्सिमम हो, 90 हो। तो यहाँ साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कहा जाए तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। इस बात को एंगल पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एंगल किसके बीच का है, ठीक है। तो आपको फार्मूला ऐसा भी मिल सकता है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये कब होगा, ये वाला फार्मूला कब यूज़ होगा, जैसे ये B है, ये करंट है, अभी इसके बीच का तो ये थीटा 90 है, तब यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आप ILB यूज़ करिएगा। लेकिन मान लीजिए करंट इस तरह से गया हो या मैग्नेटिक फील्ड आपका पूरी तरह से 90 ना हो और इस तरह से B हो, तब तो यहाँ थीटा है ना बच्चा, तब फार्मूला यहाँ पर कौन सा यूज़ कीजिएगा, तब यहाँ पर फार्मूला आपका यूज़ हो जाएगा ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग तो फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। फार्मूला हमारा क्या आया, F इक्वल टू IL क्रॉस B वेक्टर में,
ठीक है। अगर इसी को तोड़ करके देखिएगा तो ILB sin थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे मैक्सिमम फोर्स कब होगा, फॉर मैक्सिमम फोर्स अगर आपको चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए, 90। फिर हम थीटा का बात करते हैं, तो थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन B एंड I के बीच का एंगल का बात कर रहे हैं। B एंड I पर हम वेक्टर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए L लगा देते हैं। L लगाने से ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि इसका नाम होता है करंट एलिमेंट। तो B और I के बीच का एंगल है, तो अगर B और I के बीच का एंगल ऐसा है, जैसे ये तुम्हारा B है, इधर तुम्हारा कंडक्टर में I है, तो यहाँ पर फोर्स आपका मैक्सिमम मिलेगा, वो हो जाएगा BIL। ये होगा मैक्सिमम फोर्स मिलेगा आपका। डायरेक्शन के लिए बोल दिए हैं कि I से कहाँ पर घूमिएगा, B के तरफ जाइएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड मिलेगा। अगर यहाँ पर आपका B दिया रहता और यहाँ पर I दिया रहता तो आपको कैसे घूमना पड़ता, इस तरह से घूमना पड़ता, तब ये कैसा हो जाता, क्लॉकवाइज। तब इधर फोर्स ना बन करके इसके पीछे की तरफ फोर्स बनता, लेकिन मैग्नीट्यूड वही होता, BIL होता। क्लियर है, ठीक है। तो डायरेक्शन का बस ये है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी यूज़ कर सकते हैं। केस नंबर 2, मिनिमम फोर्स कब हो सकता है, फोर्स मिनिमम कब होगा, जब थीटा तुम्हारा 0 डिग्री होगा। अब फिर थीटा बोल रहे हैं, तो थीटा किसके बीच का एंगल, I और B के बीच का। सपोज कर लो कि ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, और आपने एक कंडक्टर लिया जिसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में दे दिया, तो B का भी डायरेक्शन ये है, I का भी डायरेक्शन ये है, तो आपका थीटा कितना होगा, 0। तो थीटा 0 होगा तो फोर्स का फार्मूला ILB sin 0 डिग्री, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ कोई फोर्स नहीं बनेगा। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो आपका थीटा 0 डिग्री बनता है, और फोर्स आपका आता है मिनिमम, जो कि होता है 0। हाँ, अगर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, केस नंबर 3, कि आप मान लो कि इधर आपका B है और I इधर है आपका, तो यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एकदम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फोर्स आएगा, लेकिन मैक्सिमम इतना नहीं आएगा, उसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा वैल्यू, और वो वैल्यू कितना होगा उसको खोजने के लिए आपको थीटा यूज़ करना। तो फार्मूला के लिए क्या कीजिएगा, BIL sin थीटा। ये थीटा अगर 60 डिग्री है, ठीक है, और किसी का थीटा 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री वाले का फोर्स ज़्यादा होगा आपसे, और 30 डिग्री वाले का फोर्स कम होगा। तो जैसे जैसे एंगल ऊपर की ओर जाइएगा, 90 के करीब जाइएगा, तो आपका फोर्स भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो उस समय फार्मूला तो ये होगा। क्लियर। डायरेक्शन का बात करेंगे, तो I से B की तरफ घूमना है, तो कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, तो फोर्स नीचे की ओर आएगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर होगा। क्लियर है। अगर यही चीज़ अगर इस तरह से होता, इस तरह से होता, मान लो इधर B होता और इधर आपका I होता, तो कैसे घूमते, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर आता, फोर्स क्या आता, परपेंडिकुलर आता। अब मैग्नीट्यूड कितना होता, अगर ये थीटा है तो ILB sin थीटा लिखते। तो ये रहा सारा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हो गया वेक्टर के सेंस, मतलब मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया होगा, हर एक एंगल पर कैसे देखना है, और डायरेक्शन को भी कैसे कमांड करना है। किसी बच्चों को अगर इस उंगली में दिक्कत होता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लेने सकते हैं, तो इसको वेक्टर से भी बना सकते हैं। I का मूवमेंट करवाइएगा B के तरफ में, अगर क्लॉकवाइज जाता है तो इनवर्ड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है आउटवर्ड। सिंपल है। ओके, थैंक यू।